शिक्षा के मंदिर में फर्जीवाड़ा का एक नया मामला सामने आया है। आपको बता दें कि टाटी सिलवे के CIT कॉलेज में कुछ छात्र छात्राओं ने पैसे भरे थे और पैसे भरने के बाद जो है वो पैसे कहाँ गए, कौन लेके गया, ये पूरा मामला क्या है। DC ऑफिस में पहुंचे हैं कुछ छात्र छात्राएं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। DC ऑफिस में पहुंचे हैं, वजह क्या है, हाथ में क्या है और क्यों आए हैं, क्या मामला क्या है पूरा। हम लोगों का ये आवेदन है। हम लोगों का जो शिक्षण शुल्क वहाँ दिए हैं और उसको शिक्षण शुल्क अभी दोबारा बोला जा रहा है कि इसको दोबारा आप लोग दीजिए। हम लोग एक बार पेमेंट कर चुके थे। वहाँ जो पदस्थापित नाम एक रविशंकर सिंह जो थे अकाउंट सेक्शन में वहाँ का स्टाफ थे, जब उसको पेमेंट किए तो हम लोगों ने रसीद नहीं लिए। लेने की वजह ये है कि जब उसको ऑनलाइन पेमेंट किए तो करने के बाद बोले कि सर इसका रसीद दीजिए, पेमेंट तो कर दिए। तो वो बोले कि अभी भीड़ बहुत है, कल या परसों आके ले लीजिएगा। तो हम लोग बोले ठीक है, कल परसों आ लेंगे और ले लेंगे। तो जबकि ऑनलाइन इसका साइज चाहिए है, ऑनलाइन जो पेमेंट किए हैं। तो फिर जब अगले दिन भी गए तो उसे बोला भी कुछ समय से रुकिए ना, बाद में दे देंगे। ऐसा करते करते टरकाते 1 महीना 2 महीना फिर नहीं दिए। फिर और जाते थे तो बोलते थे कि बहुत सारे स्टूडेंट का है, तेरा अकेले का नहीं, यहाँ पर 50-60 स्टूडेंट का है, जब होगा तो सबका क्लियर हो जाएगा, सबको दे देंगे, ऐसा बोलते थे। और उसको कोई दिक्कत नहीं रहा उस समय, सब चीज़ पेमेंट किया है, सब पेमेंट सब माने, उसको पेमेंट भी घोषित कर रहे थे। लेकिन अचानक से अभी पिछले 6 महीना से ये लोग अब उसको बोल रहे हैं कि पैसा दोबारा देना होगा। जैसे किसी ने 1 लाख दिया है, किसी ने 70, किसी ने 85, जैसे मेरा 44,400 है, किसी ने 50,000 दिया है। तो अभी दोबारा मांगा जा रहा है, तो ये तो अन्याय हो रहा है इस कॉलेज पे। अच्छा, ये कौन बोल रहा है? कॉलेज के प्रबंधक बोल रहे हैं। हाँ, कॉलेज के प्रबंधक का कहना है ये कि फिर से आपको देना पड़ेगा। अकाउंटेंट कहाँ है अभी? अकाउंटेंट वही है, वो नहीं, वो भाग गए। हाँ, रविशंकर वो भाग गए। भागा नहीं, उनको निकाला गया है। हाँ, निकाला गया है। उनको निकाला गया? हाँ, अब कॉलेज प्रबंधन का कहना है इसको सस्पेंड कर दिया गया है। वजह क्या है? वजह पता नहीं, अब उन लोगों का कहना है कि यही वजह है। अगर हो सकता है उन लोग और आपसे कोई दूसरा भी वजह होगा तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। हम लोग जब आपने उनको पेमेंट किया, करीबन सारे स्टूडेंट मिला के कितना अब तक पेमेंट कर चुके होंगे? हाँ, एकदम हो जाएगा। 20 लाख हो जाएगा, 20 लाख लगभग हो जाएगा। ये पूरा प्रबंधक को पता है कि 20 लाख रुपए तक ये मतलब रविशंकर को दिया गया है, उसके बाद हटाया गया उसको। हाँ, और अब कॉलेज की तरफ से ही बोला जा रहा है कि आप लोग फिर से फीस भरिए। तो हम लोग सक्षम नहीं है दोबारा भरने के लिए। अच्छा, तो आप लोग अब किसको लिख के दे रहे हैं? यहाँ DC को लिख के दिया। अभी क्या बोले? आदेश है कि मतलब एक बार सचिवालय में भी शिक्षा ये में तकनीकी विभाग में एक बार देने के लिए। कितना मुश्किल से पैसे भरते हैं, क्या करते हैं माँ बाप, क्या करते हैं? माँ बाप किसान है, खेती बाड़ी करते हैं, और कुछ ऐसा है नहीं, खेती बाड़ी करते हैं। माँ बाप खेती बाड़ी करके ही पढ़ाते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। कितना टफ होता है एक बार में 45,000 रुपये भरना? बहुत मुश्किल होता है यहाँ भरना, बहुत मुश्किल से यहाँ भरे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा करतूत किया जा रहा है कि कौन से स्ट्रीम से हो? मैकेनिकल। क्या सोचे थे आगे क्या बनेगा? किसान का बेटा, बहुत लोग बोलते हैं कि किसान ही बनेगा, लेकिन पढ़ लिख के कुछ आगे का सपना सोचा होगा आपने? हाँ, इंजीनियर बनेंगे बोल के आए थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर तो अभी ऐसा किया जा रहा है कि शिक्षण शुल्क के नाम पर धोखाधड़ी किया जा रहा है, फिर दोबारा से पैसा मांगा जा रहा है। ये बहुत गलत किया जा रहा है यहाँ पर। तो इसमें आपको लगता है कहीं ना कहीं कि प्रबंधक मिले हैं, कॉलेज के जितने भी लोग हैं वो मिले भगत है, उनकी मिली भगत है? मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रबंधन मिला हुआ ही है। कहे कि अगर प्रबंधन अगर नहीं मिले होंगे तो इतना पैसा अकेले वो, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर वो विगत तकरीबन 15 साल से ऊपर ही होगा यहाँ पर वो कार्यरत थे, वो अकेले इतना पैसा वो अकेले खा लेगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। मेरा मानना है लगभग 15 साल से ऊपर ही होंगे, 15 साल से ऊपर ही। कब उन्हें हटाएगा? आप लोग फीस कब भरे थे? पिछले साल भरे थे, हटाया गया 6 महीना पहले। हाँ, 6 महीना पहले उन्हें हटाया गया है। क्या कहेंगी अब, कैसे होगा आगे का? तो क्योंकि हम लोग तो और फीस पेमेंट दोबारा कर नहीं सकते हैं, उतना हम लोग का पॉसिबिलिटीज़ है नहीं कि दोबारा से कॉलेज में फ़ीस पेमेंट कर दिया जाए। हम लोग का स्कॉलरशिप का पेमेंट आया था, स्कॉलरशिप के पेमेंट के थ्रू हम लोग कॉलेज का फ़ीस पेमेंट कर रहे थे। और अब वहाँ के मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि तुम लोगों को फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी तुम लोग जहाँ केस करना जो करना खुद से करो, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन लग रहा है कि प्रबंधक भी मिले हैं। हाँ, ऐसा तो लग रहा है, क्योंकि अगर हम लोग के साथ भी धोखाधड़ी हुआ, कॉलेज के साथ भी हुआ है, तो कॉलेज वाला हम लोग के सपोर्ट में कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। उन्होंने कोई FIR नहीं किया, बस उसको निकाल दिया गया। हाँ, बस हम लोग को एक बोला गया था कि नोटिस दिखाया देखा कि हम लोग केस करने के लिए जा रहे हैं अभी, लेकिन केस हुआ नहीं है।
जब आप लोग पेमेंट किए थे तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट के साइट पे या फिर ऑनलाइन पेमेंट किए थे या ऑफलाइन पेमेंट किए थे, उनके वेबसाइट पे किया गया था? क्या सॉरी? उनके ऑनलाइन पेमेंट में हाँ, उनके जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है कॉलेज का या फिर ऑफिशियल जो अकाउंट है उनका उस टाइम हम लोग जब डालने गए थे सर्वर डाउन था, बहुत लोग का सर्वर डाउन था, बहुत लोग भीड़ की वजह से आगे नहीं गया और सर को काउंटर में नहीं बोल दिया कि सर ने बोला कि हमारे अकाउंट में डाल दो, तुम्हारे पास तो नंबर है ही, कल ले लेना हमसे या परसों ले लेना, ऐसे करके। भरोसे के बुनियाद पे आपने रुपए भर दिया? जी, वो क्योंकि वो हमारे टीचर भी थे, हमें पढ़ाते भी थे। और अब वो निकाले जा चुके हैं? अब वो निकाले जा चुके हैं। अब उनका अता पता कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक कॉलेज की तरफ से एक एड्रेस दिया गया था, हम लोग ने वेरीफाई किया है, वो अपने निवास पे नहीं है। आपने कांटेक्ट करने की कोशिश? बहुत कोशिश की है, बहुत नहीं, फ़ोन नहीं उठाते, व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं है, कहीं पे भी नहीं। हमारे कॉलेज के भी जो लोग हैं वो लोग भी उनसे ट्राई किए हैं कांटेक्ट करने का, वो उनका भी मतलब कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा उनसे। मेरे पापा ड्राइवर है धनबाद में। मतलब ट्रक ड्राइवर है? नहीं, वो जियो मार्ट वगैरह। जियो मार्ट में? हाँ हाँ। तो कैसे मतलब पढ़ाना कितना टफ होता है? टफ तो होता है क्योंकि स्कॉलरशिप की वजह से ही इस कॉलेज में आके एडमिशन लिए थे कि हर साल में 60-70 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा तो उससे मेरा सेमेस्टर फी भरा जाएगा। कितनी और क्या बनना चाहते थे आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप क्या लग रहा है कॉलेज की तरफ से इस तरीके की धोखेधड़ी के बाद क्या होगा? धोखेधड़ी कॉलेज की तरफ से तो नहीं हुई है, बट कॉलेज के स्टाफ की तरफ से हुई है, तो लग रहा है कि हाँ, तो फिर नहीं लगता अब, क्योंकि यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि तो कितना सेमेस्टर बचा है? मेरा 2 सेमेस्टर और बचा है। और 2? हाँ। आप उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर फी भरा पाएगा? पता ही नहीं चल रहा है। मम्मी क्या करती है? मम्मी समाज सेविका है। हाँ। देखिए, किसी के पिता किसान तो किसी के पिता ड्राइवर है और स्कॉलरशिप के पैसे से जो छात्र छात्रा यहाँ पे दिख रहे हैं ये पढ़ा करते थे। हालांकि जो कॉलेज है वहाँ पे फर्जीवाड़ा हुआ है और कहते हैं कि जो स्कूल होता है वो मंदिर के रूप में होता है और सोचिए जब मंदिर में फर्जीवाड़ा हो तो छात्र छात्रा कहाँ जाएंगे। हालांकि इन्होंने डीसी को आवेदन दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक स्कूल प्रबंधक और जो रविशंकर है जिन्होंने पैसे लेकर फ्रॉड करके फरार हुआ है उनके ऊपर कब तक कार्रवाई की जाती है। फिलहाल मुझे इससे ज़्यादा कैमरा नूतन के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ डेस्क, रांची।